नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर, टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर। देखो जी, वैसे तो ये चैप्टर है बुक का 7th चैप्टर, बट हमारे टर्म 2 के हिसाब से ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है भैया एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड रिलेटेड इशू। देखो जी, इंडियन इकोनॉमी में करंट चैलेंजेस का एक चैप्टर है। हमने इससे पहले पॉवर्टी को पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा कि इंडिया में ये सारी चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों में एक हमारे सामने आती है बेरोजगारी। तो भैया बेरोजगारी आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप देख ही सकते हैं हमारे हालात बच्चों के कैसे हो चुके हैं, और वैसे ही ये कोरोना के काल में बेरोजगारी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमें सीखना है कि एक इंसान जो काम करता है, जिसे हम वर्कर कहते हैं, तो वर्कर की डेफिनेशन, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, और इसके अलावा हम देखते हैं बेरोजगारी के कारण क्या हैं, देश में क्या कॉजेस हैं जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, और इन सबको सॉल्व करने के लिए, मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या मेजरमेंट्स है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो भैया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने सारे डाउट क्लियर कर लें। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं भैया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले जो शुरुआत होगी इस चैप्टर में, हम समझेंगे कि हम वर्क करते क्यों हैं। देखो जी, कुछ लोग होते हैं कि उनके माँ बापों ने इतना कमा रखा रहता है तो उनको काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो बच्चों वो भी ठीक है, बट एक खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो अपने पैसे से जो मजा आता है ना लाइफ में, वो मजा कहीं नहीं आता। और इसलिए बच्चों हर किसी को अपनी मेहनत का कमाना चाहिए। बाप दादाओं के पास जितना हो कोई दिक्कत नहीं, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो अपनी कमाई में होती है। तो भैया पीपल वर्क फॉर अर्न अ लिविंग, यानी यहां पे आपको सीधी सीधी डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि लोग काम करते हैं क्यों, लिविंग्स अर्न करने के लिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं, यहां से पैसा कमाने के लिए, लिविंग्स अर्न करूंगा और उससे मेरा घर चलेगा। तो देखो जी, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स अ मींस ऑफ लाइवलीहुड। यानी आपको यहां पे स्क्रीन पे सीधी सीधी डेफिनेशन दिख रही है एम्प्लॉयमेंट की कोई भी इंसान काम करता है क्यों? अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जीवन जीने के लिए, संसाधन अर्जित करने के लिए हम काम करते हैं। क्लियर? तो मीनिंग ऑफ अ वर्कर, वर्कर की मीनिंग क्या होती है? तो देखो जी, वर्कर की मीनिंग, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। यानी मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रहा हूं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो देखो जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं। जहां पे वर्ड इकोनॉमिक यूज होने लगे तो समझ जाओ वहां पे बात हो रही है पैसों से रिलेटेड। देखो एक्टिविटी तो हम बहुत सारी करते हैं, दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम लिविंग अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो इससे मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लिविंग अर्न होगी। बट अगर मैं यही काम कल को अपने बच्चे के लिए करूं, अपने ही बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो भैया क्या वो मुझे पैसे देगा? बिल्कुल नहीं। पैसा मांगूंगा तो क्या बोलेगा? आजा तुझे घर में मम्मी से पैसे दिलवाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो ये डिफरेंस आपको समझना है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिससे हम लिविंग अर्न करते हैं। अब देखो जी, मैं काम कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहा हूं। किस चीज का प्रोडक्शन करता हूं मैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब मैं इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूं तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में। जीडीपी क्या होती है भैया? हम अपनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। मैं वर्क कर रहा हूं तो यहां पे एक सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे इस काम से इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ। तो वही चीज जब हम उस गुड्स और सर्विस की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं तो वो हमारी बन जाती है क्या? जीडीपी। तो जीडीपी आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो डेफिनेशन, जीडीपी रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। यानी एक देश में एक टाइम पीरियड में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब
हम सिर्फ अपने देश में ही चीजें प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ बाहर भी बेचते हैं, कुछ बाहर से भी खरीदते हैं। तो उसको अगर आप और ऐड कर लो तो इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम। तो इसको अगर जीडीपी में ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है जीएनपी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे जीएनपी, व्हेन नेट अर्निंग्स आर एडेड टू जीडीपी। जब नेट अर्निंग्स हम ऐड कर देते हैं किसमें, जीडीपी में, तो इसे हम कहते हैं जीएनपी। वी गेट GNP, those activities which contribute to GNP are called economic activities। ठीक है भाई, तो जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्या, जीएनपी। क्लियर? तो यहां तक हमारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि कोई भी इंसान वर्क करता है, क्यों करता है, अपने लिए लिविंग सन करने के लिए। और जब इकोनॉमी में लिविंग सन होती है, पैसा कमाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है किसमें, जीडीपी में। क्लियर? तो जीडीपी, जीएनपी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा यहां से वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो भैया नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होता है जरा समझिए। देखो जी, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर मैं बात करूं कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, अब ये डिफरेंस क्या होता है जी, जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। बट पहले, इससे पहले आपको मैं एक डेटा फिगर बता दूं। यहाँ पे 2011-12 का हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में हमें बता रखा है कि 473 मिलियन पर्सन जो है हमारी इकोनॉमी में वर्कर थे 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग। 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं, 473 मिलियन पर्सन हमारे वर्कर्स हैं। कह रहा है आउट ऑफ 473 मिलियन नियरली 3/4 वर रूरल एरियाज, मतलब 3/4 लोग कहां के हैं, रूरल एरियाज के हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग काम ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। मतलब शहरों में लोगों की संख्या कम है और गांव में ज्यादा है। 3/4 गांव में रहते हैं और 1/4 1/4 जो है हमारा वो शहरों में रहते हैं। कह रहा है इसी में ही आगे बात बताता है, अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल, यानी 473 मिलियन वर्कर में से 70% है हमारे कौन से, मेल। 70 लेबर्स हमारे यहाँ पे मेल हैं, बाकी के 30% क्या हैं, फीमेल। ठीक है, तो ये डेटा फिगर आपको थोड़ा याद रखना है। अब पता नहीं है पेपर किस टाइप का आए, अभी सरकार ने ये डिसाइड नहीं किया है कि एमसीक्यू बेस आएगा या आपको रिटर्न करना होगा भैया। तो उसके हिसाब से, दोनों हिसाब से चलेंगे भाई, कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकता है और रिटर्न में तो आपको लिखना ही है, नोट सारे उतारने हैं। जो जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये सारे एक एक करके करने हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हुए, 473 मिलियन, जिसमें से रूरल एरियाज के कितने हैं, 3/4, अर्बन एरियाज के कितने हैं, 1/4, जिसमें से 70% क्या है, मेल्स, 30% क्या है, फीमेल। तो यहां तक की कहानी समझ आती है आपको। आगे बढ़े लेबर फोर्स पे। लेबर फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लेबर फोर्स में क्या होता है जी, बेसिकली कि जो पर्सन काम कर रहा है वो तो वर्कर है, बट कुछ लोग काम करना चाहते हैं, वो भी तो एक गिने जाएंगे ना भाई। तो लेबर फोर्स कंसिस्ट होता है हमारे दो लोगों से मिलकर के। लेबर फोर्स रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं, दोनों लोगों को हम ऐड करते हैं किसमें, हमारे लेबर फोर्स में। तो यहां तक की कहानी आपको सिंपल सी समझ आ रही है भैया कि लेबर फोर्स क्या होता है, कि जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाह रहे हैं। तो बेसिक सा एक डेफिनेशन बनती है लेबर फोर्स की। तो यहां पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेबर फोर्स इक्वल्स टू क्या है, वर्क फोर्स प्लस नंबर्स ऑफ पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क बट आर अनएम्प्लॉयड, काम करना चाहते हैं बट बेरोजगार हैं। तो भाई क्या करें, उनको रोजगार देना पड़ेगा। लेबर फोर्स हमारा बनता है दो लोगों से मिलकर के, वर्क फोर्स प्लस पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क, लेकिन वो काम ना मिलने की वजह से क्या है, बेरोजगार हैं, बट वो लेबर फोर्स में काउंट होते हैं क्योंकि वो काम कर सकते हैं। काम नहीं मिल रहा वो अलग बात है, बट काम तो कर सकते हैं ना। तो लेबर फोर्स हमारा कंसिस्ट होता है वर्क फोर्स प्लस आपके पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क। क्लियर? अब हम बेरोजगारी कैसे निकालें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालो जी, हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अब देखो जी, आप बोलोगे भैया कि बेरोजगारों की संख्या तो पूरे देश में देखोगे ना आप,
अब भैया देश में ना 15 साल से छोटे बच्चों को काम करने का वैध नहीं माना जाता और 60 से ऊपर वालों को हम रिटायर मानते हैं। तो भैया जो लेबर फोर्स कंसिस्ट करता है हमारा, वो 15 से 60 साल के एज ग्रुप को हम लेबर फोर्स बोलते हैं। तो उसी लेबर फोर्स में से 15 से 60 साल के जो लोग हैं, उसी में से हमें देखना है कि जिनको काम नहीं मिला। अब कुछ लोग होते हैं कि वो काम ही नहीं करना चाहते, आपके बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। अब वो काम ही नहीं करना चाह रहे, तो उसको आप लेबर फोर्स में कैसे काउंट कर सकते हो? तो लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं, पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क। तो उसको डिवाइड कर दो किससे? लेबर फोर्स से। इनटू में 100 कर लो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप एक तरह से भर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ रखा है। और जिस भी बच्चे को भैया इसकी पीडीएफ चाहिए, वो मेरे से पीडीएफ ले सकता है। मेरा नंबर यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा, और साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आर्ट्स गुरु, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि हमारे देश में कितने लोग एक्चुअल में वर्क करते हैं, तो भैया उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने हमारे वर्कर्स हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, कि कितने लोग हमारे एक्चुअल में काम कर रहे हैं। क्लियर? तो वर्क फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी पॉपुलेशन में से जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं। तो हम ये पाते हैं कि भैया 40% लोग हमारे 100% लोगों को यहाँ पे पालते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक परिवार में 1 या 2 इंसान काम करते हैं, और परिवार में लोग ज़्यादा होते हैं, 4 से 5। तो भैया एक के काम करने से बाकी सबको पाला जा रहा है। तो लगभग हमारा ये वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है 40 से 42% के करीब, कि 40% लोग टोटल 100% लोगों को पालते हैं हमारे देश में। ठीक है? तो वर्क फोर्स क्या है? persons who are engaged in economic activities are termed as worker and they constitute the workforce। मतलब जो हमारे देश में काम कर रहे हैं और वो एक वर्कफोर्स कंस्टिट्यूट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्कफोर्स। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, यहां तक की कहानी आपको सारी समझ में आ चुकी है। वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको क्लियर है कि लेबर फोर्स 2 चीजों से कंसिस्ट होता है, वर्क फोर्स प्लस पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क। अब हम बढ़ते हैं भैया कि हमारे देश में कितने तरह के वर्कर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्कर। तो भाई यहां पे आपको 2 तरह के वर्कर देखने को मिलेंगे, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होते हैं वेज एम्प्लॉयड। तो भैया सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से हैं और वेज एम्प्लॉयड कौन से हैं, या इनको वेज एम्प्लॉयड को हायर्ड वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे यहां पे देखने को मिल रही है कि दीज पीपल्स हु वर्क इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशंस एंड गेट प्रॉफिट एज देयर रिवॉर्ड आर सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी जो अपने ही प्रोफेशन में लगे होते हैं, अपने ही बिजनेस में लगे होते हैं, और उसके बदले उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली ये जो वर्कर्स होते हैं अपना मतलब अपने ही रिसोर्सेज का यूज करके इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं और वहां से अपने लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है जी? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन। दोनों, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे मेन सोर्स होता है लाइवलीहुड का। आप देखते होंगे आपने अड़ोस पड़ोस में कि किसी ने अपनी किराने की दुकान खोली है, किसी ने अपनी बार्बर शॉप खोल रखी है, कुछ ने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, टेलरिंग का काम महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपके मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा है। एक अगर मोची भी है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के अंदर काम नहीं करता। तो कहता है about 52% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो 52% लोग हमारे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमें जान के हैरानी हो रही होगी कि यार हम तो सोचते थे कि हम लोगों के अंदर ही काम करते हैं ज्यादातर, बट ऐसा नहीं है। हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 52% है। डेटा फिगर आपको सब सामने दिख रहा है। ठीक है जी? तो इसके बाद चलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड, हमें समझ में आया जो अपना ही काम करते हैं, अपने पैसों को अपने ही बिजनेस में लगाते हैं और वहां से और पैसा कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। ठीक है जी? अब आते हैं हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन से हैं? वेज वर्कर्स भी हम इन्हें बेसिकली बोलते हैं। तो दोस पीपल्स हु आर हायर्ड बाय अदर एंड आर पेड वेजेस और सैलरीज एज अ रिवॉर्ड। क्या यानी उनको वेजेस और सैलरीज दी जा रही है रिवॉर्ड के तौर पे। फॉर किस लिए? कि वो अपनी सर्विसेज आपको रेंडर कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हायर्ड वर्कर कहते हैं। यहां पे आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो किसी और ने हायर किए हैं, कोई और उन्हें पैसा देगा,
किसके बदले? उनकी सर्विसेज के बदले। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमें थोड़ा सा हायर्ड वर्कर्स को और थोड़ा डिटेल में समझना है कि हायर्ड वर्कर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में सबसे पहला टाइप है जो हमारा इसमें कैजुअल वर्कर्स। अब देखो मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो 52% है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 48% क्या है? हमारे हायर्ड वर्कर्स हैं। हायर्ड वर्कर्स 48% नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा उसमें से कि इसके जो टाइप्स हैं उसमें आपसे पूछ सकता है कि कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स इसमें कितना कितना परसेंट आपके लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला आता है हमारा कैजुअल वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स दो तरह का है, कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स। तो कैजुअल वर्कर्स आपने सुना ही होगा कि जिनको कैजुअली काम मिलता है, कभी कभार जो काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी पे जो काम करते हैं, इन्हें हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन सुन लो भाई, दोस पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज ऑन अ रेगुलर और परमानेंट बेसिस and do not get social security benefits are said to be casual workers। यानी जिनको भैया उनके एम्प्लॉयज के द्वारा रेगुलर परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा जाता और उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा होती है, वो भी नहीं मिल पाती, इन्हें हम कहते हैं कैजुअल वर्कर। फॉर एग्जांपल, आपकी जितने भी आप लेबर भाई बंधु देखते हो अपने जो दिहाड़ी मजदूरी में काम करते हैं ठेकेदार के अंदर, तो जिस दिन वो काम पे जाएंगे उस दिन उनको पैसा मिलता है। परमानेंट नहीं है कि भाई महीने में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई पीएफ नहीं कटेगा उनका। ये सब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी उनको। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से कौन से वर्कर हुए? कैजुअल वर्कर्स, जो किसी दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट टेम्परेरी बेसिस पे, नॉट परमानेंट बेसिस। क्लियर? तो एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स यहां पे देखने को मिलेगा कि आप लेबर लगी रहती है तो वो कैजुअल वर्कर है। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है हमारे वर्कफोर्स में? तो 30% वर्कफोर्स हमारी जो है कैजुअल वर्कर्स है। ठीक है जी, तो ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। बढ़े आगे, अगला है हमारा रेगुलर वर्कर्स। तो दोस पीपल्स who are hired by their employers on a permanent basis। तो उल्टा कर दो ना भाई, उनको परमानेंट बेसिस पे नहीं लेते तो वो कौन से वर्कर हुए? कैजुअल वर्कर। इनको अगर परमानेंट बेसिस पे रख लिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे रेगुलर वर्कर्स। अब उनको क्या होगा कि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेगी। कैसे? पेंशन हो गई, पीएफ हो गया, आपके जो भी मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, आपको कई सारी चीजें हैं जो एक परमानेंट या रेगुलर वर्कर को मिलती हैं। ठीक है भी, तो इसकी रेगुलर वर्कर की आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझ आती है। एग्जांपल के तौर पे आप देखो, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या जितनी भी हमारी एमएनसीज हैं, वो रेगुलर वर्कर्स को हायर करती हैं। ठीक है भाई, तो एग्जांपल टीचर, सीए वगैरह आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो रेगुलर वर्कर्स का अमाउंट कितना है जी हमारी इकोनॉमी में? हमारी इकोनॉमी में जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो हैं 18%। क्लियर? तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ वर्कर। दो तरह के वर्कर हैं, कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। और वेज एम्प्लॉयड में हमारे दो तरह के हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी भैया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग ग्राफ्स के जरिए, चार्ट्स के जरिए इन चीज़ों को समझेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया आपका एक छोटा सा काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय।